हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज संडे है। संडे को मैंने बहुत सारे पौधों की कटिंग की है, क्योंकि कुछ पौधे जो है डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो क्यों उनको ज़्यादा स्ट्रेस में देना, उनको सुप्त अवस्था में जाने देते हैं अभी। तो बहुत सारी कटिंग मैंने की है। तो कसम से बीपी लो होने वाला था, इतनी सारी कटिंग करी है। तो आप ऐसा मत बोलना कि इतनी सी तो कटिंग के लिए किसी का बीपी लो हो सकता है क्या। तो फ्रेंड्स, मजाक कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी अभी थोड़ी थोड़ी सी, इतनी भी गर्मी नहीं है कि कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो पतझड़ आ गया है, बहुत सारे पौधों में आपको पतझड़ का असर दिखने को मिल भी रहा है। तो मैंने बहुत सारे पौधों की कटिंग कर ली अब। तो इसका मैं क्या करूँगी, इसका मैंने सोचा था इनको ग्रो बैग में फिल कर दूँगी। पर अब मैंने ग्रो बैग का जो है थोड़ा कम कर देना है। ग्रो बैग में मेरे बहुत सारे इस तरह के भरे हुए हैं, अब कम भी करने हैं थोड़े से। तो क्योंकि मुझे अब जितने भी मेरे पास टेरिस पर है पौधे हैं, सब्जियाँ लगाती हूँ, महंगे प्लांट्स मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उनको मेरे से नहीं इतनी देखभाल होती है ना। वो इतने हो तो जाते, पर मैंने कभी नहीं लगाए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी गार्डनिंग ऐसी हो कि अगर कल को मेरे से गार्डनिंग नहीं भी हुई तो छोड़ तो दूँगी। इन सब सब्जी वगैरह का क्या है, तो परमानेंट प्लांट है, इनको पानी वगैरह कौन देगा, क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली में कोई इतनी देखभाल नहीं करते हैं। तो एक ज़रूरी नहीं होता कि एक नेचर लवर, एक गार्डनर, सब परिवार में सब गार्डनर नेचर लवर हो। तो बहुत कम होता है, सहयोग नहीं करते हैं, तो पौधे अपने ख़त्म हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इन सभी में मैंने इसी तरह किचन वेस्ट, कार्डबोर्ड वगैरह जो भी होता है, गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट, सब भर के रख देती हूँ। तो इनमें मैं नॉर्मल सी सब्जी ही लगाती हूँ, क्योंकि एक तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि देखो, उम्र भी नहीं होती है, तो बहुत सारे काम अब गार्डन में होते भी नहीं हैं। तो जितने अभी इन्हीं इन्हीं के कामों को मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। तो जो भी है, जितनी भी गार्डनिंग है बथेरी है अब। तो देखते हैं धीरे धीरे से ये गार्डनिंग कितनी प्रोग्रेस करती है, कितनी नहीं करती है। तो वैसे तो मैंने एक साल में लगभग फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड थर्ड फ्लोर तक मैंने गार्डनिंग को खींचा है, पुश करा है। तो फिर ऐसा होता है कि अब कई बार नहीं भी होता, कई बार मन भी उखड़ सा जाता है, उखड़ने मन बरसा भी जाता है। तो अकेले भी करना गार्डनिंग का काम बहुत मुश्किल है फ्रेंड। तो इन जो किचन वेस्ट है, इसको मैं सोचा था कि ग्रो बैग में भर दूँ। ग्रो बैग अब रखूँगी मैं कहाँ इतने सारे। ये मेरा शेडी एरिया है, यहाँ पर अब सर्दियों में बिल्कुल धूप नहीं आती है। यहाँ के लिए अगर मुझे चाहिए तो मुझे प्लांटर ही चाहिए। तो प्लांटर में अभी कोई फूल वगैरह नहीं है, सभी पुराने फूल ही है। कोई भी फूल ऐसा नहीं है कि अभी नया है। लेकर आएंगे, नए फूल लेकर आएंगे तो इन्हीं सभी पौधों को कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं अब कितनी सारी मैंने मिट्टी, मतलब कुछ ना कुछ उखाड़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ वो चलता ही रहता है गार्डनिंग वर्क। तो प्लांटर की अभी मुझे बहुत सारी ज़रूरत है। तो इतनी सारी मेरी ऑर्नामेंटल चिली का भी हो रहा है, तो इनको भी कहीं डिवाइड कर, इनको भी कहीं लगा कर रखना है। तो इनके लिए तो मैं देखूँगी छोटे छोटे से ग्रो बैग बना लूँगी। तो बहुत सारे ये सब पौधे अभी उखाड़ देने में फिर ये प्लांटर मेरे खाली हो जाएंगे। तो टेरेस पर भी मैं ज़्यादा, क्योंकि टेरेस पर सर्दी में अभी बैठना होता तो फिर थोड़ी सी जगह तो छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ से मैंने अभी कटिंग वगैरह सब करी है। तो यहाँ से भी देखती हूँ कौन कौन से पौधे मुझे हटाने पड़ेंगे। तो अभी मैंने सबकी इनकी काट छाट कर दी है। थोड़े अब मैंने अपराजिता के सीड्स जो है अब हार्वेस्ट नहीं करने, अपराजिता के भी सीड्स मैंने अब रख देने, अगर किसी को चाहिए होंगे, गांव में किसी ने लेने होंगे। पर वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेते नहीं है, कोई भी लगाते ही नहीं है पौधे। तो खुद भी रख देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई सीड्स हमारे पास ख़त्म भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पास बहुत सारे हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कई बार ख़त्म ही होता है। मेरे बहुत सारे, पिछले साल मैंने नस्ट्रेशियम के इतने सारे फूल सर्दियों में लगाए थे। अभी मैंने उनके सीड्स लगाए हैं, देखा तो कोई भी ग्रो नहीं हुए। शायद वो मैंने जल्दी लगा लिए थे, तो एक भी मुझे नहीं दिखा कि कहीं मैंने ग्रो करे हुए थे। तो वो ख़त्म ही हो गया एक हिसाब से अब। तो बल्कि दूसरी एक प्रॉब्लम और हो रही है मुझे। यहाँ पर मैंने गोभी के फूल ने बंद गोभी के जो बीज है वो फेंके थे। तो अब मैं सोच रही हूँ इनको लगाने के लिए भी मुझे ग्रो बैग चाहिए, क्रेट वगैरह चाहिए। तो इसमें तो नहीं, ऐसे ही फेंक दिए थे मैंने। वहाँ जगह तो है नहीं थी कोई, बस ऐसे ही फेंक दिए मैंने। तो ये देख सकते कितनी सारी, 1 2 3 4 5 6
7-8 है, लगभग 7-8 गोभी के हैं। तो इसके लिए भी मुझे या तो क्रेट खाली करनी पड़ेगी या ग्रो बैग बनाने ही पड़ेंगे। तो बहुत सारी समस्या मुझे गार्डनिंग में हो रही है। लगाने मैंने सब कुछ है, उखाड़ना मैंने कुछ भी नहीं है, लगे रहने देना सबको। तो कल मैंने फ्रांसबीन की चोटी बनाई थी, आपने शॉर्ट वीडियो में देखी थी। तो उसका फूल तो देखो मुरझा गया है। ये मैंने फ्रांसबीन रखे हुए हैं ताकि ये सीड्स मेरे अगले सीजन में मेरे काम आ जाए। सोचते तो मैं फ्रेंड्स बहुत कुछ हूँ, पर होता वही है जो वाहिगुरु जी चाहते हैं। तो चलो कोई गल नहीं, अपनी ओर से मेहनत करते ना, कर्म करते रहो, है ना। चलो कोई गल नहीं, ये भी कोई यूनिक सा डायलॉग मैंने नहीं बोला है। तो बस इस तरह से अभी पौधे लगे हुए हैं, उखाड़ने का किसी का मन नहीं करता है मेरा। तो थोड़ा गार्डनिंग का ऐसा भी है कि भाई हो भी नहीं रही है। ख़ास बात तो पहले नंबर पर तो यही बात है कि हो नहीं रही है। बस पालक धनिया तो हो रहा है, चलो वाहिगुरु जी की कृपा नाल। तो बस ये मैं टेरेस पर अभी थोड़ी काट शाट करिए। थोड़ा मुझे ना झाड़ी टाइप जो अच्छा भी नहीं लगता है, इसी वजह से मैं गार्डनिंग अब मेरी उजड़ती रहती हूँ, उजाड़ती रहती हूँ इसको बार बार। तो अब देखती हूँ, इसके लिए मुझे ग्रो बैग तो कहीं नहीं मिले हैं, लगाने रखने भी कहाँ हैं मैंने। तो बेटे से मैं इसको अब ड्रम में डुलवा देती हूँ इसको। उसको बोला था मैंने ग्रो बैग ले आ भाई, कुआरी वाली से लेकर आ। तो मेरे बेटे ने मुझे ग्रो बैग ला कर दिए नहीं है, मैंने इसको सजा दिया। मैं कहा चल फिर इसका मेरे साथ काम कर, इसको जो है ड्रम में भर दे। वैसे तो मैंने ड्रम ही रखा हुआ है, ड्रम में मैं अब उपजाऊ मिट्टी बनाऊंगी। तो देखते हैं कितनी मिट्टी बनती है। 6 महीने में लगभग ये भर तो जाएगा। कितना बड़ा ड्रम तो है, कितने 200 लीटर का होना शायद ये। तो फर्टिलाइज़र के लिए भी मैंने बाल्टी नीचे रखी हुई है। जब ये डिकम्पोस्ट होता है तो नीचे पानी निकलता है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हो जाता है। तो इस तरह से देखो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट सब इसमें जाएगा, और ज़्यादा भी ना हो भर भाई इनू, ठीक है। तो बस हाँ सारा पा दे तो बस इस तरह से गार्डन का सब किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट सब इसमें फिल हो जाएगा। देखते हैं अगर ये बच्चे मेरा साथ देते हैं गार्डनिंग में तो आगे भी अच्छी खासी गार्डनिंग कर लेंगे। तो वैसे तो मैं अगले साल के लिए वैसे सोचा तो बहुत कुछ होता है मैंने। तो चलो कोई गल नहीं, फिर भी क्या काम तो करते रहना चाहिए, है ना। ज़रूरी तो नहीं होता है कि एक ही शाम में सारे काम करो, है ना। तो हो गया। ला तेरी शक्ल भी दिखा लवा नाले दिहाड़ी इन्ने के काम नूं दिहाड़ी है। तो ये देखो मैनू अच्छी तरह नहीं बेटे, इन लिफाफे नूं कट दे बाहर, लिफाफा नहीं बिचों करना है। तो बस इस तरह से देखो मेरा ड्रम तो फिल हो गया। नहीं ये इतना फिल नहीं हुआ अभी, ये डिकम्पोस्ट होगा नीचे बैठेगा तो ये तो भरता रहेगा। तो बस इस तरह मैंने आज संडे को ये छोटे छोटे से काम करे हैं। तो आपने भी अपनी गार्डनिंग में बहुत सारे काम कर रहे होंगे। तो आपको पूरा अपने पूरा टेरेस का लुक दिखा दूँ बिल्कुल। एक उजाड़ने के बाद गार्डनिंग का कैसा हाल हो जाए। तो वैसे तो अब पतझड़ आ गया दोस्तों, अभी इतना भी हरियाली के लिए बहुत सारे काम तो करने पड़ेंगे। तो हमारे पास पड़ोस में बहुत सारे चिंग चिगाड़ा पिया रहता है, तो बोलते रहते हैं देखो इधर देखो हैं, इस तरह की आवाज़ें होती, फिर कौन इस तरह की वीडियो बनाएगा, है ना। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आज आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्ते रहो।